हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस केस स्टडी करने वाले हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड इन दिस बिजनेस केस स्टडी वी आर गोइंग टू लर्न द होल स्टोरी ऑफ फॉग। फॉग जैसे कि आप जानते हैं कि अभी परफ्यूम्स के दुनिया में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है हमारे कंट्री, राइट। तो फॉग किस तरीके से इस पोजीशन में आया, उस पूरे जर्नी को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। फॉग की जो पूरा जर्नी में फेलियर्स थे, उस फेलियर से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड एट द सेम टाइम क्या ऐसा बिजनेस स्ट्रैटेजी था जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू फॉग आज उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में आप इसको देख रहे हो, उस चीज को भी हम लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, यू वुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ एग्जैक्टली फॉग बिकेम अ मार्केट लीडर and how exactly fog became the product that you are seeing today in the market. तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉग का स्टार्टिंग जर्नी को देखें तो फॉग का जो फाउंडर था, फाउंडर का नाम दर्शन पटेल है। एंड जिस पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी के साथ फॉग आने वाला था, उस पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी का नाम विनी कॉस्मेटिक्स है। ये इन द ईयर ऑफ 2010 फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुई थी। और मार्केट में जब पहली बार आना था तो पटेल सर का फर्स्ट जो आइडिया था वो आइडिया था कि डीओ मार्केट क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक फेमस मार्केट है और बहुत ही बूमिंग मार्केट है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको जेनेसिस 18 के नाम से लॉन्च किया था। इस नाम के पीछे ये सीक्रेट था कि जनरली टीनेजर्स के बीच में सबसे ज्यादा डिओड्रेंट्स को लेके एक फैंटेसी रहता है, तो इसी वजह से जेनेसिस 18 का नाम रखा गया था उस पर्टिकुलर ब्रांड का। तो विनी कॉस्मेटिक्स जो था वो ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी था एंड उसके अंदर ही इस पर्टिकुलर डीओ को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड मार्केट में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बट ऑब्वियसली स्टोरीज इतने ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं बिजनेसेस में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिस वजह से पहली बार जब जेनेसिस 18 को लॉन्च किया गया था तो उसका एक बहुत ही खराब फेलियर हुआ था, मार्केट में बिल्कुल भी पेनिट्रेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया था। और उसका अगर रीजन के ऊपर देखा जाए तो मेन रीजन ये था कि कस्टमर्स को फ्रेग्रेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट फ्रेग्रेंस थे। एक्स जिसको आप जानते हो कि बहुत ही फेमस एक मार्केट प्रोडक्ट था, उस टाइम पे भी वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ऑलरेडी मार्केट में उसका एक लीड था। तो ऑब्वियसली एक फ्रेग्रेंस अलग लाने से आप मार्केट में अलग जगह नहीं बना पा रहे थे। सो दैट वाज वन थिंग कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो एक नॉर्मल सेंट या फिर एक नॉर्मल डिओड्रेंट अगर आप उन्हीं के जगह पे ला दोगे विथ नो डिफरेंस इन योरसेल्फ, तो वो कुछ ज्यादा ऐसा मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं बना पा रही थी। एंड एट द सेम टाइम डिओड्रेंट जो था, डिओड्रेंट बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा था, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग मिला था। तो जब पटेल सर ने एक तरीके से मार्केट में एक कस्टमर रिसर्च जारी किया, एक तरीके से एक कस्टमर रिसर्च जब चालू किया गया, तो ये समझा गया कि जो डिओड्रेंट है वो डिओड्रेंट बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी कंप्लेंट कस्टमर की तरफ से थी, जो जनरली मोस्ट ऑफ द अदर डिओड्रेंट्स में भी होते थे, बट ऑब्वियसली ये किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जेनेसिस 18 को डिफरेंट नहीं कर रहा था। तो इसी चीज के ऊपर जब फर्दर एनालिसिस हुआ एंड फर्दर मार्केट अंडरस्टैंडिंग हुई, तो कुछ सॉल्यूशंस बाहर आए। फर्स्टली जो सॉल्यूशंस इसमें अप्लाई किया गया, जिस एप्लीकेशन से ये पूरा मार्केट में फॉग फैल गया, उसका मेन सबसे पहला जो तीन प्राइमरी रीजंस थे उसमें से फर्स्ट ये है कि सबसे पहले ब्रांड का यूएसपी बदलना जरूरी समझा गया। ऑब्वियसली सारे मार्केट्स में जो भी सारे परफ्यूम्स थे या फिर जो भी सारे डिओड्रेंट्स थे, उन सबका एक ही पर्टिकुलर यूएसपी था, और वो ये ऐसा था कि अगर आप इस डिओड्रेंट को लगाओगे तो आप अपने ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करोगे। जनरली अगर आप पुराने कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स को देखोगे या फिर कोई भी सेलिंग पॉइंट को अगर आप देखोगे कोई भी बड़ा परफ्यूम कंपनी का, तो वो यही होता था कि ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट किया जाने वाला परफ्यूम ऐसा है। तो इस चीज के ऊपर अगर आप दूसरा और एक प्रोडक्ट ला दोगे मार्केट में विद द सेम यूएसपी, तो ऑब्वियसली जो मार्केट लीडर्स है उसको आप कंपीट नहीं कर पाओगे।
तो पहला सोल्यूशन तो ये था आफ्टर द मार्केट रिसर्च कि पहले ब्रांड का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जो सबसे ज्यादा डिफरेंट हो और हर तरीके से अलग हो इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द मार्केट प्रॉपर्ली। दूसरा चीज ये था कि मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के ऊपर भी कुछ काम चालू हुआ विच आई विल बी डिस्कसिंग इन अ मोमेंट। एंड फाइनली कुछ यूनिक और कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी ये लोग अपनाना स्टार्ट किए। तो किस तरीके से इन्होंने फर्स्टली ब्रांड का यूएसपी बदला वो हम लोग समझते हैं। तो इफ यू लुक इनटू द ब्रांड यूएसपी, तो ब्रांड यूएसपी में एक बहुत ही बेसिक सा चेंज हुआ था और वो चेंज ये था कि फॉग को जब लॉन्च किया गया उसका नाम के साथ एक आइडिया रखा गया कि दिस इज अ डिओड्रेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ गैस। तो जनरली जो भी सारे मार्केट में डिओड्रेंट्स थे वो मोस्टली एक गैस स्प्रे की तरह थे, करेक्ट, जिस वजह से वो जल्दी खत्म भी हो जाता था और लोग कुछ ज्यादा उसमें अट्रैक्टेड भी नहीं थे। बट लोगों को अगर आप एक वैल्यू फॉर प्रोपोजिशन दिखाओगे तो डेफिनेटली लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ब्रांड का जो मेन सेलिंग पॉइंट था वो सेलिंग पॉइंट ये था कि इस पर्टिकुलर डिओड्रेंट में आपको प्योर लिक्विड मिलेगा, प्योर मिस्ट मिलेगा और कोई गैस नहीं रहेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस कंपनी का जो एक इमेज है वो इमेज को बदल के मार्केट के सामने लाने का एक प्रेजेंटेशन हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के ऊपर थोड़ा सा नजर डालोगे तो जनरली जो परफ्यूम्स होते हैं या फिर जो स्प्रेज होता है वो चाहे मेडिसिन स्प्रे हो या फिर किसी भी तरीके का स्प्रे, स्प्रे जनरली दो तरीके के होते हैं। पहला जो स्प्रे होता है दैट इज एरोसोल स्प्रे, ठीक है। एरोसोल स्प्रे एक ऐसा तरह का स्प्रे का पंप है जो इस पंप में सबसे पहले क्या होता है कि एक प्रेशर जनरेट होता है जिस प्रेशर के साथ एक स्प्रे पूरी तरीके से फैलता है। बट अगर आप इस चीज के ऊपर थोड़ा नजर डालोगे तो ऐसे स्प्रेज में थोड़ा सा जो भी लिक्विड बाहर आता है वो बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया में स्प्रेड होता है, विच मीन्स कि आप ज्यादा स्प्रे ऑब्वियसली यूज करोगे इसमें क्योंकि ज्यादा गैस रहता है प्रेशर में। तो जितना ज्यादा आप स्प्रे यूज करोगे उतना पूरी तरीके से स्प्रे में लिक्विड नहीं रहता है, जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रे यूज करते हो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका बॉडी में परफ्यूम प्रॉपरली जा रहा है, करेक्ट। तो आप अगर किसी भी डिओड्रेंट का एडवर्टाइजमेंट देखोगे जो एक्स का होता था उसमें पूरी तरीके से बॉडी में स्प्रे करना पड़ता था और ज्यादा स्प्रे करना पड़ता था बिकॉज इसमें ज्यादा सरफेस एरिया में ये फैल जाता था गैस, जिस वजह से इसमें क्या होता था कि ओवरऑल आपका जो खर्चा हो रहा है लिक्विड का वो ज्यादा होता था, जिस वजह से ओवरऑल जो लाइफ टाइम है उस पर्टिकुलर जो स्प्रे का आप या परफ्यूम का जो पूरा लाइफ है वो थोड़ा कम हो जाता था, राइट। क्योंकि ज्यादा प्रेशर से गैस निकलता था और गैस ज्यादा यूज करते थे लोग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि परफ्यूम प्रॉपरली आए। तो ये जो स्मेल प्रॉपरली लाने के लिए ज्यादा खर्चा करते थे इस वजह से जल्दी वो खत्म हो जाता था बॉटल। तो इसके जगह इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में एक छोटा सा चेंज किया और वो डिजाइन का चेंज ऐसा था कि वो एरोसोल पंप की जगह नॉन एरोसोल पंप का इस्तेमाल कर रहे थे जहां पे कोई डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता था स्प्रे सिस्टम में और प्योर मिस्ट निकलता था। तो आप ये सोच के देखो अगर आपके पास एक परफ्यूम का बॉटल है जहां पे गैस ज्यादा है, डेफिनेट सी बात है आप उसमें ज्यादा स्प्रे करोगे आपकी बॉडी में स्मेल प्रॉपरली आए ये सोच के। बट अगर आपके पास एक ऐसा परफ्यूम है जहां से बस लिक्विड आ रहा है या फिर जो डिओड्रेंट से लिक्विड अगर बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप दो चार स्प्रेज में उसको रख दोगे। तो ओवरऑल एक सेविंग्स हो रहा है यहाँ पे और ज्यादा लाइफ टाइम भी बढ़ रहा है। और इसका रिजल्ट ऐसा हुआ इस मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन का कि उस पर्टिकुलर स्प्रे का जो लॉन्जिविटी है वो लॉन्जिविटी ट्वाइस ऑफ दोज लॉन्जिविटी हो रहा था जो नॉर्मल अलग एरोसोल स्प्रेज थे। और मार्केट में इसी के साथ इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन का बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन होने लगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने टेक्नोलॉजिकली लाया अपने प्रोडक्ट में जो मार्केट में बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट दिया। तो जो यूएसपी ये पर्टिकुलरली रख रहे थे कि ये गैस वाला स्प्रे नहीं है, वो एक्चुअली ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेंज जो मैन्युफैक्चरिंग में किए थे उसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में चल गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी अडॉप्टेड। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी एक ऐसा आइडिया ले रहा था कि यहाँ पे पूरा परफ्यूम में कोई गैस नहीं है, दैट वाज द ओनली यूएसपी दैट दे वर सेलिंग। जो एक आइडिया दे रहा था वैल्यू फॉर मनी का प्रोपोजिशन, मतलब कि आप सेम मनी में प्रॉपर मिस्ट, प्रॉपर लिक्विड स्प्रे आपको मिल रहा है इंस्टेड ऑफ दैट गैस स्प्रे। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज था जिसमें से एक ये था कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में फॉग चल रहा है, राइट। तो ये जो आइडिया था ये आइडिया भी बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड किया। जनरली जो अदर डिओड्रेंट कंपनीज थे वो डिओड्रेंट कंपनीज
वुमेन अट्रैक्शन या फिर मेन अट्रैक्शन, जो कि ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन है, उस आइडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते थे, जो लोगों को भी पता था कि कंप्लीटली अनरियल है। बट ये जिस एडवर्टाइजमेंट में आए वो तरीका बिल्कुल रियल तरीका था, और उनका जो प्रोडक्ट था वो एक्चुअली उनका यूएसपी के साथ मैच कर रहा था। तो इसी के साथ एक बहुत अच्छा कस्टमर कनेक्ट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया, जिसके थ्रू मार्केट में पेनिट्रेशन काफी ज्यादा इजी हो गया। तो इसी के साथ ये 3 स्ट्रेटजीज के साथ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से चल गया। ओवरऑल अगर आइडिया ले कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी के साथ हम लोग क्या लेसन्स गैदर कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला अगर फेलियर के बाद देखा जाए तो इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने किया था दैट इज कस्टमर रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स। जितना अच्छी तरीके से आप मार्केट को समझोगे उतना अच्छी तरीके से आपका बिजनेस मार्केट में पेनिट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो इनके पास जो आइडिया था वो आइडिया टेक्नोलॉजी के बेसिस में था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पूरा मार्केट अलग टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रही थी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन्होंने लाया, जिसके साथ जो वो वैल्यू या फिर जो वो यूएसपी बेच रहे हैं उसको प्रॉपरली वो एक ट्रस्ट की तरह रख दिए। जनरली अदर स्प्रेज में जैसे कि ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन रखा जाता था, जो कि एक्चुअल लाइफ में कभी होता नहीं था। बट यहाँ पे जो यूएसपी इन्होंने लगा रखा वो एक्चुअली उनके प्रोडक्ट में था। करेक्ट। सो दैट एक्चुअली गेव अ वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड एट द सेम टाइम एक ओवरऑल मार्केट में जो डेप्थ है वो डेप्थ को इन लोगों ने समझ के उसको अच्छी तरीके से इन्होंने यूज किया। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं खत्म करूंगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरीके से बिजनेसेस ऑलरेडी जो मार्केट सेट है उस मार्केट में भी एंटर करके रूल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।